आपका नक्षत्र आपकी भावनात्मक जरूरतों के बारे में क्या कहता है? कौन से नक्षत्र आपके साथ सबसे सुंदर मेल बनाते हैं? कैसे पहचानें कार्मिक रिश्तों को और उनसे मिलने वाली सीख को, और कैसे ब्रह्मांडीय समय के अनुसार स्वयं को अलाइन करें ताकि सच्चा प्रेम खुद चलकर आपके पास आए। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह है स्वयं को गहराई से समझना ताकि आप सच्चा प्रेम जी सकें, ताकि आप भाग्य के पीछे न दौड़ें बल्कि ब्रह्मांड खुद आपको वहां पहुंचा दे। अगर आप प्यार, संबंधों और आत्मा के स्तर के जुड़ाव को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आपको आपका संगति वाला कंपैटिबल। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग नक्षत्रों के प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम नक्षत्र प्रेम संगति, या आप यूं कह सकते हैं कि नक्षत्र कंपैटिबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। आज इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो होगा। यदि आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस आई बटन में जाएं और वहां पर उन वीडियोस को अवश्य देखें, ताकि आप बेसिक को समझ सकें। पिछली बार जहां हमने चर्चा छोड़ी थी, आज हम वहीं से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियो में अश्विनी से लेकर अश्लेषा नक्षत्र तक के जातकों के लिए उनके कंपैटिबल, इनकंपैटिबल और न्यूट्रल नक्षत्रों के बारे में जान लिया था। आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे मघा नक्षत्र से। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज के और अन्य सीरीज के, वह सभी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक के जातकों के लिए चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है। इसका स्वामी केतु होता है। यदि इसके स्वभाव और गुणों की बात करें तो राजसिक होते हैं। जो पूर्वज हैं उनके ये पूजक होते हैं, यानी कि इनके अंदर संस्कार होते हैं। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में होते हैं। यह अपनी जड़ से जुड़े हुए जातक होते हैं और यह अधिकार युक्त होते हैं, यानी इनके अंदर अधिकार की भावना भी देखी जा सकती है। यदि हम अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे मघा नक्षत्र के जातकों के लिए, तो अश्विनी, उत्तरा फाल्गुनी और चित्रा, यह नक्षत्र इसके लिए बहुत अनुकूल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के साथ इनके नेतृत्व में समानता होती है। उत्तरा फाल्गुनी की बात करें तो इनके सामाजिक कर्तव्यों में सामंजस्य स्थापित होता है। चित्रा नक्षत्र की बात करें तो सौंदर्य एवं आत्मविश्वास का मेल यहां देखा जा सकता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो भरणी, पुनर्वसु और पुष्य। भरणी के साथ वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, वर्चस्व का संघर्ष हो सकता है। अगर पुनर्वसु की बात करेंगे तो यहाँ मृदुता से विरोध हो सकता है। और यदि पुष्य की बात करेंगे तो एक तरफ स्थायित्व है, दूसरी तरफ आत्म अहंकार हो सकता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो कृतिका, अनुराधा और विशाखा। कृतिका नक्षत्र में दोनों की तेजस्विता समान होती है, पर दृष्टिकोण अलग अलग हो सकती है। अनुराधा में निष्ठा में साम्यता होती है, पर उद्देश्य भिन्न होते हैं। विशाखा में नेतृत्व समान होता है, पर कार्यशैली भिन्न होती है। फिर हम बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। यह सिंह राशि के अंतर्गत ही आता है। अगर स्वभाव की बात करें तो कलात्मक स्वभाव होता है, आकर्षक होते हैं, विलासप्रिय होते हैं। इनके अंदर विलास प्रियता अत्यधिक मात्रा में देखी जा सकती है। इनके लिए जो अनुकूल नक्षत्र होंगे वह रोहिणी, चित्रा और उत्तराषाढ़ा। रोहिणी इसलिए क्योंकि सौंदर्य प्रियता का मेल होता है, दोनों को ही सौंदर्य प्रिय होता है। चित्रा में कला और प्रेम का समन्वय बनता है, यहाँ कला दोनों तरफ देखी जा सकती है। और उत्तराषाढ़ा में सौम्यता में संतुलन होता है। अगर हम प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, ज्येष्ठा और शतभिषा, यह नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि मूल में विनाशक ऊर्जाओं का टकराव होता है। ज्येष्ठा के साथ संकोच एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ आत्मविश्वास होगा। शतभिषा की बात करेंगे तो भावना और रहस्य में विरोध आप देख सकते हैं। अगर तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो स्वाति, अनुराधा और धनिष्ठा। स्वाति नक्षत्र में स्वतंत्रता समान होती है, पर उद्देश्य भिन्न होती है। अनुराधा
मिलनसार होते हैं पर गंभीरता का टकराव हो सकता है। धनिष्ठा की बात करेंगे तो सामाजिकता में साम्यता होती है पर प्रवृत्ति भिन्न हो सकती है। फिर हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य, यह सिंह राशि के अंतर्गत आता है और कन्या राशि के अंतर्गत आता है। सिंह राशि में इसका प्रथम चरण आता है और कन्या राशि में अन्य 3 चरण आते हैं। स्वभाव की बात करेंगे तो उत्तरदायी होते हैं, नैतिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। अनुकूल नक्षत्र की बात करें तो हस्त, चित्रा और श्रवण, यह नक्षत्र इनके अनुकूल होते हैं। हस्त में व्यवहारिकता और कर्म का मेल होता है। चित्रा के साथ सृजनशीलता में अनुशासन का मेल होता है और श्रवण में कर्तव्य और परंपरा का संतुलन बनता है। प्रतिकूल नक्षत्र की बात करेंगे तो मूल, आर्द्रा और अश्लेषा, यह नक्षत्र टकराव वाले होते हैं क्योंकि मूल के साथ प्रवृत्ति में टकराव होता है। आर्द्रा के साथ चंचलता और गंभीरता का टकराव होता है। अश्लेषा में एक तरफ गूढ़ता होती है, रहस्यवाद होता है, दूसरी तरफ स्पष्टता होती है। अगर तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो भरणी, भावना समान पर दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। अनुराधा समर्पण है पर गंभीरता में अंतर आ जाता है। शतभिषा बुद्धि समान है पर पद्धति दोनों की भिन्न भिन्न होती है। फिर बात आती है हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है, यह कन्या राशि के अंतर्गत आता है और यदि स्वभाव की बात करें तो कुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, भावनाशील होते हैं। इन जातकों में हाथों से कार्य करने की क्षमताएं होती हैं, इनके हाथों में जादू होता है। अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो अश्वनी, उत्तर फाल्गुनी और श्रवण। अश्वनी नक्षत्र में प्रारंभिक ऊर्जा का संतुलन बनता है। उत्तर फाल्गुनी के साथ कर्तव्यों में साम्यता पाई जाती है और श्रवण के साथ सुनने और सिखाने का संतुलन बनता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो आर्द्रा, मूल और ज्येष्ठा। आर्द्रा के साथ भावनात्मक संतुलन में विचलन हो सकता है, मूल में उग्रता का टकराव हो सकता है और ज्येष्ठा में एक तरफ संकोच होता है तो दूसरी तरफ नियंत्रण का संघर्ष होता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो स्वाति, अनुराधा और चित्रा तटस्थ होंगे। स्वाति में बुद्धि में साम्यता होती है पर उद्देश्य अलग होते हैं। अनुराधा में सेवा और करुणा समान होती है पर दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। चित्रा में सृजनात्मकता का मेल होता है पर दृष्टिकोण में भिन्नता होती है। फिर हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और यह कन्या और तुला राशि के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके प्रथम 2 चरण कन्या राशि में है और बाकी के 2 चरण तुला राशि में। स्वभाव की बात करें तो कलात्मकता होती है, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और व्यक्तित्व आकर्षक होता है। अनुकूल नक्षत्र की बात करें तो मघा, भरणी और स्वाति। मघा सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का मेल बनाता है। भरणी सौंदर्य और कलात्मकता में साम्यता होती है और स्वाति की बात करें तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति में साम्यता होती है, या क्यों कह सकते हैं कि सामंजस्य होता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, ज्येष्ठा और आर्द्रा। मूल नक्षत्र में अति आत्म केंद्रित होने के दृष्टिकोण जो होते हैं उसके अंदर टकराव होता है। ज्येष्ठा में एक ओर नियंत्रण होता है तो दूसरी ओर स्वतंत्रता होती है। आर्द्रा में व्याकुलता और गहराई में विरोध होता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो अनुराधा, अश्लेषा और रोहिणी। अनुराधा की बात करेंगे तो सामाजिकता की परिभाषा इनकी भिन्न होती है। अश्लेषा की बात करेंगे तो रहस्य की ओर जो दृष्टिकोण होता है वह अलग अलग होता है और रोहिणी की बात करेंगे तो सौंदर्य की परिभाषा ही इनकी अलग अलग होती है। फिर हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु, यह तुला राशि के अंतर्गत आता है। स्वभाव स्वतंत्र होता है, परिवर्तनशील होते हैं, सौम्य वाणी होती है। अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, आर्द्रा और अनुराधा। चित्रा नक्षत्र के जातकों के साथ में स्वतंत्रता और सृजनात्मकता का मेल बैठता है। आर्द्रा के साथ में अन्वेषण होता है और विद्रोही स्वभाव दोनों का समान होता है। अनुराधा के साथ यदि देखा जाए तो सामाजिकता में सामंजस्यता होती है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, ज्येष्ठा और भरणी। यहां मूल नक्षत्र के साथ तीव्रता और नम्रता का टकराव बनता है। ज्येष्ठा के साथ नियंत्रण और आजादी का संघर्ष होता है। एक तरफ नियंत्रण की प्रवृत्ति होगी तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होगी। भरणी निर्णयात्मकता का टकराव होता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो अश्लेषा, पुष्य और शतभिषा। अश्लेषा के साथ जो गूढ़ता के दृष्टिकोण है उसमें अंतर दिखाई देता है। पुष्य के साथ एक और स्थायित्व होता है, दूसरी ओर परिवर्तन होता है। शतभिषा के साथ में चिंतन में मेल होता है,
लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तदुपरांत बात आती है विशाखा की। विशाखा का स्वामी गुरु, राशि तुला और वृश्चिक, यानी तुला राशि के अंदर प्रथम 3 चरण और वृश्चिक के अंदर अंतिम चरण। अगर स्वभाव की बात करें तो यह लक्ष्य केंद्रित होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। इनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना भी देखी जा सकती है। यदि अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो अनुराधा, श्रवण और उत्तराषाढ़ा। अनुराधा की बात करेंगे तो भक्ति और समर्पण में साम्यता देखी जा सकती है। श्रवण की बात करेंगे तो दोनों का झुकाव ज्ञान की ओर देखा जाएगा। यदि उत्तराषाढ़ा की बात करेंगे तो नैतिक दृढ़ता जो होगी उसके अंदर इनका मेल देखा जा सकता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो अश्लेषा, आर्द्रा और भरणी प्रतिकूल नक्षत्र हैं। अश्लेषा छिपे इरादों से विरोध होता है। आर्द्रा विचलन और अस्पष्टता में असहयोग होता है। भरणी भावुक स्वभाव में टकराव होता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करें तो मघा, चित्रा और शतभिषा। मघा के साथ में प्रेरणा के स्रोत समान होते हैं पर दृष्टिकोण अलग अलग होता है। चित्रा में सृजनात्मकता तो होती है पर दोनों के लक्ष्य भिन्न होते हैं। और शतभिषा में विज्ञान और दर्शन की दिशा भिन्न होती है। फिर हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि, राशि वृश्चिक। स्वभाव की बात करें तो मित्रतापूर्ण होते हैं, समर्पित होते हैं, अनुशासित होते हैं। अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो विशाखा, मृगशिरा और स्वाति। विशाखा इसलिए क्योंकि भावनात्मक गहराई और लक्ष्य में समानता देखी जा सकती है। मृगशिरा क्योंकि यहाँ जिज्ञासा का पूरक बनता है और स्वाति इसलिए क्योंकि सामाजिक सहयोग का भाव दोनों के अंदर देखा जा सकता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, ज्येष्ठा और भरणी। मूल नक्षत्र के जातकों के साथ उग्रता में संघर्ष हो सकता है। ज्येष्ठा में नियंत्रण की प्रवृत्ति में टकराव हो सकता है क्योंकि दोनों में ही नियंत्रण की प्रवृत्ति होती है। और भरणी संवेदनशीलता की दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, अश्लेषा और शतभिषा। चित्रा नक्षत्र के साथ में प्रस्तुति की शैली अलग अलग हो जाती है। बात एक ही है लेकिन उसे प्रस्तुत करने का जो तरीका है वह बदल सकता है। अश्लेषा में जो गूढ़ता है उसकी व्याख्या भिन्न हो जाती है और शतभिषा में चिंतन में समानता होती है लेकिन व्यवहार में भिन्नता हो जाती है। तदुपरांत हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध बनता है। यह वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है और इसके स्वभाव की बात करेंगे तो इनके अंदर वरिष्ठ होने का स्वभाव होता है, संरक्षक होने का भाव होता है, नियंत्रक होने का भाव होता है, जो इनके प्रमुख भाव हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। यदि अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो श्रवण, उत्तराषाढ़ा और विशाखा। श्रवण में ज्ञान और अधिकार में सामंजस्यता होती है। उत्तराषाढ़ा में कर्तव्य निष्ठा में सामंजस्यता होती है और विशाखा के साथ नेतृत्व क्षमता इनकी मेल खाती है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मृगशिरा, अश्विनी और मूल। मृगशिरा में चंचलता और गंभीरता का टकराव देखा जा सकता है। अश्विनी में आरंभिकता का नियंत्रण से टकराव देखा जा सकता है। मूल में दोनों तीव्र, इसलिए टकराव संभव है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो अनुराधा, स्वाति और चित्रा। अनुराधा में घनिष्ठता बहुत होती है, दृष्टिकोणों में परिवर्तन होता है। स्वाति में स्वतंत्रता की दिशाएं भिन्न हो जाती है। चित्रा प्रस्तुति एक जैसी, यानी प्रस्तुति तो है लेकिन दोनों का ध्येय, लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यह था मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक के जातकों के लिए संगति, असंगति और तटस्थ नक्षत्रों का वर्णन। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि हम गहराई को छू पाने में सक्षम हैं और सटीकता के नजदीक हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए नक्षत्रों, यानी कि हम मूल से लेकर रेवती नक्षत्र तक के जातकों के लिए इसी प्रकार का वर्णन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।